मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ। चुनाव के बाद प्रशांत किशोर कहाँ गए, इसकी बड़ी कहानियां चल रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ गए, वो और किस काम में, किस मकसद में लगे थे, इसकी चर्चा आज करेंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि यह बात क्यों उठ रही है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है वो रद्द होगा, क्या बिहार में विधानसभा चुनाव दोबारा होगा। इस तरह की बातें उठी हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर की तरफ से जनसुराज ने बिहार में दोबारा चुनाव कराने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर की ओर से जनसुराज ने एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार में दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है। यह याचिका एक्सेप्ट भी कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब इस जो याचिका दायर किया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया और केवल एक्सेप्ट नहीं कर लिया। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जो केस एक्सेप्ट हो जाता है उसकी सुनवाई बड़े लंबे समय बाद होती है, लेकिन यहाँ वह मामला नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया और कल ही, मतलब आज हम लोग बृहस्पतिवार को बात कर रहे हैं, शुक्रवार को कल इसकी सुनवाई भी होनी है। और सुनवाई कौन करेगा यह भी देखिए। सुनवाई स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत करेंगे और उनके साथ जस्टिस जय माल्या बागची, दोनों की खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगी और कल ही इसकी सुनवाई होनी है। तत्काल हियरिंग की व्यवस्था इसमें की गई है। अब बता दें कि जनसुराज चुनाव के दौरान, आपको याद होगा जब चुनाव हुआ और रिजल्ट आया तो सारे लोग एक ही बात कर रहे थे और चुनाव के दौरान भी कह रहे थे, विपक्षी भी कह रहे थे और साथ में जो राजनेता हैं, जो आज के दिन में सत्तारूढ़ दल में हैं, वह भी इस बात को मान रहे थे कि महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपया दिया गया वह बहुत काम आया है। और यही मुद्दा बनाया गया है इस याचिका में। स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव के दौरान 10,000 रुपया जो डायरेक्ट महिलाओं के खाते में भेजा गया है वह सही नहीं था। देखिए, एक ये लाइव लॉ में ये एक खबर भी आई है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जन सुराज पार्टी मूव्स सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग बिहार इलेक्शन डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ₹10K टू वुमेन्स। मतलब कि 10,000 रुपया जो डायरेक्ट महिलाओं के खाते में गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनसुराज ने चैलेंज किया है बिहार चुनाव को लेकर। वहीं यह भी बात उठाई गई है कि जिन जीविका दीदियों को 10,000 रुपया से लाभान्वित किया गया, उन्हें ही चुनाव बूथ पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया था एज ए वॉलंटियर। और ये बताने की जरूरत नहीं है मित्रों, आप जानते हैं उस समय कितना वीडियो सब वायरल हुआ था कि जो जीविका दीदियां हैं वो, यह यह जा रहा था उस समय कि जो चुनाव दिन मतदान करने आ रही हैं महिलाएं, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए या जीविका दीदियां हैं जो यह बता रही हैं कि कहाँ पे कैसे वोट देना है। लेकिन इसकी चर्चा हुई थी, कई जगह वीडियो वायरल हुए थे जिसमें बजाबते ये कहा जा रहा था कि 10,000 मिला है ना, तो हाँ, तो अगर 2 लाख और पाना है तो जाके फलाने छाप पर, जो भी सत्तारूढ़ दल के लोग थे उन्हीं की पार्टियों की बात हो रही थी, उनके अलायंस की पार्टियों की जो जहां से खड़े थे उनके की इसी पर जाकर मोहर मारिएगा, इस तरह की चर्चा हुई थी। वीडियो भी वायरल हुआ था, बहुत हंगामा भी हुआ था। तो यह बातें उस समय चल रही थी और अब ये सारी बातें इस याचिका में चली आई हैं। अब 10,000 रुपया का जो ये डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ था और वो भी चुनाव के दौरान, इसको पूरी तरह से अवैध बताया जा रहा है। जनसुराज की ओर से जो संविधान है उसके आर्टिकल 32 के तहत यह रिट याचिका दायर की गई है
और इसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थी को जोड़ना और आदर्श चुनाव संहिता लागू रहने के दौरान भुगतान करना, जो 10,000 रुपया लिया था, इसको कहा गया है कि ये अवैध है और संविधान की धारा 14, संविधान की धारा 21, धारा 112, धारा 202 और धारा 324 का उल्लंघन करती है। और वहीं इस याचिका में यह भी कहा गया है कि 25 लाख से 35 लाख महिला वोटर्स को जो 10,000 रुपए इस दौरान दिए गए हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। मित्रों, आप जानते हैं कि 2 चरण में चुनाव हुआ था और 2 चरण में जो चुनाव हुआ था, इसमें 1 करोड़ 80 लाख जो लाभार्थी महिलाएं हैं, उनको बूथों पर प्रतिनियुक्त किया गया था, महिलाओं को बताने के लिए, मतदाता महिलाओं को बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे वोट देना है। लेकिन वहां पे खेला कुछ और चल रहा था, जैसा वीडियो आया था, जैसा विपक्ष का आरोप था। अब इसी को लेकर यह मामला है और उक्त जो ये कथित भ्रष्टाचार है, इसको लेकर यह कहा गया है कि यह भ्रष्ट आचरण है और इसको देखते हुए विधानसभा चुनाव बिहार को रद्द किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को दोबारा कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इस जो याचिका डाला है, जंसुराज ने, इसमें यह कहा है कि एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु 2013 9 SCC 659 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और मुफ्त योजनाएं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं आदि पर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने का भी निर्देश दिया जाए। यह सारी बातें आई हैं। अब अभी तो याचिका दायर हुआ है, अभी सुनवाई होगी। जो साक्ष्य हैं, जंसुराज के तरफ से सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन फिर यह जो हल्ला होने लगा कि आखिर चुनाव दोबारा होगा क्या, क्या पहले वाला चुनाव रद्द हो जाएगा, इसके पीछे कारण है। और कारण ये है, हालांकि देखिए, ना वो मौसम है, ना वो समय है, ना वो व्यवस्था है, लेकिन आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। जब वो रायबरेली से खड़ी थी, रद्द कर दिया था, मतलब उनके लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया था हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और यह मामला था 12 जून 1975 का। 12 जून 1975 में यह रद्द किया गया था, जबकि 1971 में वह रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीती थी और 75 में 12 जून को सुनवाई के बाद इलाहाबाद ने फैसला देते हुए उनको रद्द कर दिया था, उनके सदस्यता को। और कारण क्या था? कारण सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। आश्चर्य इसलिए होगा कि उस समय आचरण जो जो एक चुनाव में आदर्श आचरण होता है, आदर्श चुनाव संहिता में जो चीजें होती हैं, उसको किस कदर कोर्ट ने लिया, किस कदर उसका महत्व था, ये अंदाजा हो जाएगा आपको। देखिए, उस समय हुआ क्या था, ये समझिए। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, राजनारायण, याद होगा, कद्दावर नेता हुआ करते थे राजनारायण, वह चुनाव हारे थे और उन्होंने चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति या सरकारी तंत्र का उपयोग करने का आरोप लगाया था। आज के दिन में देख लीजिए, चुनाव के दौरान कोई भी जब नेता आता है, तो किस कदर पूरा शासन प्रशासन और पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा रहता है। प्रशासनिक खर्चे भी होते हैं, भले कागज में जो दिखाया जाता हो, ले होते हैं, आपके आंख के सामने भी है, हमारे आंख के सामने भी है, हम लोग रोज ही इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ था, देखिए, कोर्ट भी किस तरह का फैसला किया करती थी, यह समझने वाली बात है। उस समय न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था 12 जून 1975 को। और फैसला क्या था?
फैसला ये था कि उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है और एक सरकारी पदाधिकारी जिसका नाम यशपाल कपूर था, वो जहाँ इंदिरा गांधी का एक सभा हो रहा था, नुक्कड़ सभा, बहुत बड़ा सभा नहीं था, नुक्कड़ सभा जैसा था, वहाँ पे वो मौजूद थे, उसकी व्यवस्था को देख रहे थे। इसको कहा गया कि यह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है और वहाँ पे जो टेंट शामियाना लगा था, जो उस समय अ, हमको लगता है कि उतना भी खर्च नहीं होगा जितना आज केवल फूलों में खर्च हो जाता है। कोई छुटभैया नेता भी आता है और केवल फूलों पर जितना खर्च होता है, उस समय 71 में उतने में पूरा टेंट शामियाना लग जाता रहा होगा। उसी खर्च को लेकर यह कहा गया कि नहीं, यह भ्रष्ट आचरण है, संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसके विरुद्ध है और इसी को लेकर इतना बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया था। इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दी गई थी। अब वैसे में अगर इन चीजों को देखिए तो उस मामले से बिहार में जो हुआ है वो कितनी बड़ी बात है और इसका क्या फैसला होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि न्यायालय के पास सारे साक्ष्य और सबूत रखे जाएंगे, उसके बाद क्या फैसला होता है। लेकिन उस समय जो फैसला हुआ था उसी की देन थी कि 12 जून 1975 को यह फैसला आया था और ठीक 13 दिन के बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था क्योंकि उनकी सत्ता समाप्त हो गई थी। एक तरह से सदस्यता समाप्त थी तो फिर प्राइम मिनिस्टर का मामला ही नहीं बनता था, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था। और लेकिन उसके मूल में यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आचार चुनाव संहिता के खिलाफ भ्रष्ट आचरण का मामला था, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का मामला था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया था। अब जरा उस बात से कंपेयर अगर करेंगे तो आपको सीधे लगेगा कि भाई क्या हुआ बिहार में। लेकिन फैसला तो न्यायालय को करना है। देखते हैं क्या होता है, कल ही सुनवाई है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।